राधे राधे दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 3:30। राधा रानी का करेंगे पंचामृत अभिषेक, क्योंकि विशेष दिनों में ही उनका ये पंचामृत अभिषेक किया जाता है। और पंचामृत अभिषेक में आप सबको पता ही है, दूध, दही, शहद, घी और ये बुरा खांड है वो लिया है, और साथ में ये लिया है हल्दी मिश्रित चंदन, और ये है जल जिससे कि हम उनका अभिषेक कराएंगे। तो सबसे पहले तो पात्र में जिसमें भी अभिषेक कराना होता है उसमें हम ये शुभ चिन्ह बनाएंगे और थोड़े से फूल डाल के अब हम यहाँ पर अपनी राधा रानी को विराजमान करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपने छोटे लड्डू गोपाल को भी विराजमान किया है, क्योंकि उनको भी मैंने बाल राधा रानी का रूप दिया है, क्योंकि मेरे पास बाल राधा रानी नहीं है। तो मैं उनको ही राधा रानी के वस्त्र पहनाकर उन्हें राधा रानी बनाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम उनके तिलक करेंगे और उनके चरणों का, जिनके हमें दर्शन बहुत कम होते हैं। राधा रानी जी के चरण तो कुछ विशेष दिनों में ही बस दिखाई देते हैं। और अब यहाँ पर मैं उनको पंचामृत अभिषेक करवा रही हूँ। और आप सब जानते हैं कि पंचामृत अभिषेक कैसे किया जाता है। बस जब भी आप पंचामृत अभिषेक करवाएं राधा रानी का, तो आप राधा रानी के 16 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, या अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप कृष्णाय वासुदेवाय नमः कर सकते हैं, राधा राधा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी राधा नाम का जप करते हुए, राधा राधा नाम करते हुए मैंने उनका स्नान करा दिया। और यहाँ पर मैं उनको जो ड्राई फ्रूट की माला थी वो पहनाना भूल गई थी, और जब मैं उनको घी से स्नान करा रही थी तो तब मुझे ध्यान आया, फिर मैंने उनको ये माला पहनाई। चलो कोई बात नहीं, कई बार होता है, सुबह का समय होता है, जल्दी में कुछ चीज़ें माइंड से स्लिप कर जाती हैं। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मुझे बीच में ही याद आ गया और मैंने उनको ये माला धारण करवा दी। और इस तरह से जो हम ये शुरू का अभिषेक करेंगे, जो सिर्फ पंचामृत अभिषेक होता है, वो एक चरणामृत बन जाता है। तो इसको हम एक अलग पात्र में रख देंगे और हम इसको बाद में ग्रहण करेंगे, क्योंकि हमारा फास्ट इस समय शुरू हो चुका है, तो इस समय तो हम उसको नहीं ग्रहण कर सकते। तो जब हम अपना फास्ट खोलेंगे तो हम इसी चरणामृत से अपना व्रत को खोलेंगे, थोड़ा सा चरणामृत लेंगे और फिर उसके बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। अब हम उनका जो अभिषेक करेंगे वो करेंगे हल्दी मिश्रित चंदन से। तो यहाँ पर मैं उनको ये हल्दी चंदन का लेप लगा रही हूँ, ताकि जो घी की और शहद की चिकनाहट है वो अच्छे से निकल जाए और हमारी राधा रानी और छोटे राधा रानी दोनों का रूप है वो निखर के आए और वो अच्छे से चमक जाए। तो यहाँ पर जो मैंने जल यूज़ किया है वो भी हल्का गुनगुना है, क्योंकि जो घी का चिकनापन होता है वो भी नहीं निकल पाता है सिंपल पानी से। और यहाँ पर जिस जल से राधा रानी का स्नान करवाया जाता है उस जल में यमुना जी का जल भी मिलाते हैं, लेकिन मेरे पास यमुना जी का जल नहीं था, तो मैंने उसमें गुलाब जल और गंगा जल थोड़ा सा मिला के उनका उसी जल से अभिषेक करवाया है। और यहाँ पर मैं अब उनको फलों से स्नान करवा रही हूँ। तो ये एक विशेष प्रकार का स्नान होता है जिसमें कि फूलों और फलों से अभिषेक करवाया जाता है विशेष दिनों में। तो यहाँ पर मेरी ये छोटे सी राधा रानी, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल ने स्नान कर लिया है, और अब मैं उनका सिंपल जल से अभिषेक करूँगी। सिंपल पानी से स्नान कराने के बाद हमारा जो राधा रानी का ये पंचामृत अभिषेक है या विशेष प्रकार का जो अभिषेक ये है वो संपूर्ण हो गया है। तो यहाँ पर अब राधा रानी को अच्छे से हम क्लीन करके और उनको अब हम वस्त्र पहनाएंगे। और राधा रानी को जो फेवरेट कलर है वो ब्लू कलर होता है, तो मैंने यहाँ पर वही उनकी फेवरेट ड्रेस ब्लू कलर की पहनाई है। और ये हमारी राधा रानी हो चुकी हैं तैयार। अभी हम इनके दर्शन नहीं कराएंगे आपको। सबसे पहले तो हम इनको झांकी में विराजमान करेंगे, जहाँ पर उनके प्रियतम कृष्ण जी और हमारी छोटी बाल राधा रानी
विराजमान है पहले से ही, तो यहाँ पर मैंने उनको विराजमान कर दिया है। अभी उनका मुख दर्शन नहीं कराया है क्योंकि अभी हम उनका जन्म करवाएंगे, जो कि कमल में से करवाते हैं, क्योंकि राधा रानी का जो प्राकट्य है वो कमल से हुआ था। जन्माष्टमी खीरे से जन्म करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल का, इसी तरह से राधा जी का जन्म कमल से करवाया जाता है। और अब हो गया है हमारी राधा रानी जी का जन्म, और यहाँ पर मैंने उनका मुख दर्शन कर लिया है, आप सब भी कर लीजिए। और उन पर पुष्प वर्षा कर दी है। हमारी राधा रानी जी का प्राकट्य हो गया है। ये छोटी बाल राधा रानी बहुत प्यारी लग रही है। लड्डू गोपाल तो कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहे, बस राधा रानी ही दिखाई दे रही हैं। और इस समय हम घंटियाँ बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, राधा रानी जी का जन्मदिन बनाते हैं। और अब हम सबसे पहले उनकी कपूर आरती करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, क्योंकि उनका प्राकट्य हुआ है। अभी सुबह का समय है, तो अभी तो कोई नहीं उठा है, सिर्फ मैं और मेरी बेटी हैं, और हम दोनों यहाँ पर आरती कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी राधा रानी को भोग लगाया है, सिंपल सा भोग है, क्योंकि अभी हम उनका विशेष भोजन है वो तैयार करेंगे और 12 बजे उनको वो विशेष भोग लगेगा। तो अभी तो मैंने उनको ये ड्राई फ्रूट्स और सिंपल फ्रूट्स का भोग लगा दिया है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये अपनी राधा रानी का जो जन्मोत्सव है वो सेलिब्रेट किया है, यानी कि उनका सुबह सुबह जन्म करवाया है। और अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी उनके लिए विशेष भोजन बनाया जाएगा। और ये मेरी बाल राधा रानी और मेरी जो बड़ी राधा रानी है, आपको कैसी लग रही है? मुझे तो ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ही रूप इनका निखर के आया है। और अब लगभग सुबह के 9 बज चुके हैं और मैंने राधा रानी के भोग की तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर खीर रख दी थी, क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। और साथ ही मैंने ये सफ़ेद चने बॉईल कर लिए थे। और राधा रानी जी का जो विशेष भोग है अरबी, दही अरबी, वो उसके लिए मैंने ये अरबी को बॉईल करने के रख दिया है, क्योंकि हल्की सी बॉईल होने के बाद ही हम इसमें दही डाल के बनाएंगे। और खीर लगभग बन चुकी है और इसमें मैंने ये इलायची पाउडर भी डाल दिया है। अब हम बनाते हैं चने। तो यहाँ पर मैंने सिंपल अदरक को लंबी लंबी काट के पहले उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चनों में। और यहाँ पर सिंपल ही हमने चनों को तड़का लगाया है, जीरा डाला है, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। अदरक अच्छे से भुन जाने के बाद उसमें डाल दिया है टमाटर, और टमाटर और अदरक बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे इसमें, तब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। जैसे सिंपल से मसाले जैसे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर। और जब मसाला ये घी छोड़ने लगेगा तब उसमें हम डाल देंगे चने। अब आप ये देखिए, भोग वाले जो हम भोग बनाते हैं उसमें किसी भी तरह के हैवी मसाले, घी वगैरह का यूज़ नहीं होता, तब भी उसमें इतना अच्छा टेस्ट आता है। उसमें भगवान की कृपा ही होती है। और इसमें मैंने थोड़ा सा आमचूर भी डाल दिया है। और अब हम इसमें जो हमने अदरक फ्राई की थी उसको भी डाल देंगे। ये जो अदरक हमने फ्राई की थी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है चने में। और बस अब हम चनों को तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़े से गाढ़े ना हो जाएं। और अब ये देखिए हमारे चने हो गए हैं तैयार। उधर ये मेरी अरबी बॉईल हो गई थी, तो इसको हम पतले पतले पीसेस में कट कर देंगे। और अब हम इसको जीरे का तड़का लगाएंगे, हल्का सा जीरा डाल के, और उसमें अरबी को फ्राई करना है। और अरबी को थोड़ा सा जब तक वो गोल्डन ब्राउन सी नहीं हो जाती तब तक हम उसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैंने अपनी पूरियों के लिए तेल भी रख दिया है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 12 बजे तक तो हमें भोग लगाना ही होता है। और यहाँ पर जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने अरबी में डाल दिए हैं, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा आमचूर। और इसको थोड़ी देर अब हम ढक के पकाएंगे। और जब ये हमारी अरबी अच्छे से घी छोड़ने लग जाएगी तो तब हम इसमें अपनी जो दही है, मेन इंग्रेडिएंट्स, उसको हम अरबी में डालेंगे। और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अरबी उस दही को पूरा एब्सॉर्ब ना कर ले। और इसमें दही का एक खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ जाता है अरबी में, और ये अरबी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बिना कोई मसाले के। सिर्फ दही वाली अरबी आप भी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और वैसे भी ये तो हमारी राधा रानी का प्रिय भोजन है।
और अब ये देखिए दही बिल्कुल सूख चुकी है अरबी में, और हमारी अरबी भी सॉफ्ट हो चुकी है और ये अरबी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इधर मैं अपनी खीर के लिए ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ, और यहाँ मैंने खीर में डाल दिया है थोड़ा सा केसर और साथ में डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने रख लिए हैं, वो हम बाद में डेकोरेट करेंगे अपनी खीर के ऊपर। फटाफट से मैंने बना ली हैं गोल गोल फुली फुली पूड़ियाँ, और ये देखिए अब राधा रानी जी का हमारे भोग हो गया है तैयार। अब हम उनके लिए थाली सजाते हैं, और वैसे भी जब हम भोग थाली बनाते हैं तो उसको बनाने में एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ पे मैंने सब कटोरियों में अलग अलग सामान डाल दिया है। चने हैं, अरबी है, दही है, दही में थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है, सैलेड है, और साथ में ये है खीर, जिसको कि मैं डेकोरेट कर रही हूँ ड्राई फ्रूट से और गुलाब की पंखुड़ियों से। ऐसे ही दही में भी मैंने थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हैं, इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है और साथ में देखने में भी अच्छा लगता है। साथ में रख दी है मैंने पूड़ियाँ, और ये मेरी राधा रानी के भोग की थाली तैयार हो गई है, जिसे हमारे कन्हैया भी भोग लगाएंगे और हमारी राधा रानी, उनको भी हम ये भोग अर्पण करेंगे। और ये थाली अब मैं ले आई हूँ अपने राधा रानी जी के पास, और अब उनसे प्रार्थना करूँगी कि इस भोग को वो स्वीकार करें। जैसा भी है अपनी तरफ से तो कोशिश की है अच्छा बनाने की, और जैसा भी है आप ये भोग अब स्वीकार कीजिए। राधा रानी जी को भोग लगाने के बाद जो ये प्रसाद होता है उसको मैंने भी ग्रहण कर लिया, और अपने फास्ट को मैंने खोल लिया था। मैंने 12 बजे तक ही व्रत रखा था सुबह से लेकर। तो कुछ इस तरह से मैंने ये राधा रानी का प्राकट्योत्सव बनाया, उनको सजाया, उनका सुंदर श्रृंगार किया, उनके लिए भोग बनाया। बड़ी प्यारे लग रहे थे मेरे राधा कृष्ण की जोड़ी और मेरी छोटी राधा। आप सबको भी मेरी तरफ से राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। राधे राधे।